नर्मदे हर प्रभु जी। अभी सुबह के 3 बज रहे हैं और हम लोग स्नान के लिए जा रहे हैं और फुल्ली रेडी हैं स्नान के लिए। पहले तैतून वगैरह करेंगे और फिर स्नान करेंगे। सोच वगैरह कर रहे हैं, अब बस स्नान करना है। और हमारे काफ़ी सारे प्रभु जी लोग स्नान कर रहे हैं तो हम उसी ओर जा रहे हैं। और शायद जिन प्रभु जी से हमने रात में वार्तालाप किया था उनका भी स्नान हो गया है। तो चलो फटाफट हम भी स्नान करें। सुबह टेम्परेचर इतना ज़्यादा है माइनस में, मतलब माइनस में नहीं है बट फिर भी यहाँ पे 6-7 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है। नर्मदे हर प्रभु। अब हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं और हम हमारे बाबा जी के साथ में जाने वाले हैं जो हमारे साथ में नंगे पैर परिक्रमा कर रहे हैं। तो उनके साथ में हम चलते हैं परिक्रमा के लिए और काफ़ी सारा जत्था है हमारे साथ में, कई सारे लोग हो गए हैं तो अब बहुत बढ़िया तरीके से चलेंगे। चलिए प्रभु। नर्मदे हर प्रभु। तो प्रभु अगला स्थान अपना कौन सा है? अगला जिला नहीं, अपने को अगला स्थान कहाँ पे? अगला स्थान आप देखो ना, अगला स्थान 30 किलोमीटर सियाराम बाबा 30 किलोमीटर एक दिन बस में थोड़ी होगा, कम से कम। और बाबा लोग हमें मिले, वो लोग भी वहीं जाने वाले हैं। नर्मदे हर प्रभु। नर्मदे सियाराम नर्मदे हर। यूट्यूबर है? हाँ, यूट्यूब पे थोड़े डालेंगे और घर पे परिवार को भी दिखाएंगे। मम्मी पापा हमारे माध्यम से ही और पूरे भारत में जितने लोग नहीं आ सकते तो वो लोग भी इस माध्यम से कर लेंगे परिक्रमा। बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम। नर्मदे हर। चलिए प्रभु चलते हैं। हाँ, आप भी आ रहे हैं उस वीडियो में। अच्छा भैया, भगवान की चल रहा है मैया की परिक्रमा में। हाँ, सब लोगों को बताना भी जरूरी है, सबको पता चलेगा ना कि जहाँ पर बेचारे कहेंगे लोग जा रहा है सब संग में। सही है ना, ऐसा रहता। अब तो सिंह वाले अपने ये चड्डी भूल गए, मैं ले जा रहा हूँ। अच्छा, आपके साथ वाले? हाँ, वहाँ देखेंगे चड्डी रह गई, हम कहेंगे तो मिल जाए, सब आगे पीछे आदमी जा सब मिल जाता है। नहीं तो साथ में है तो एक दूसरे की सहायता करते चलना चाहिए। तो अभी हमारे साथ में काफ़ी प्रभु जी हैं। अरे कई साल हमने ही 2 बनियान 2 चड्डी भूल गए। आप पहले भी कर चुके हैं? और दूसरी बार है। दूसरी बार है? पैदल है पूरी। और आपकी? हमारी पहली बार। आपकी पहली है, हमारी भी पहली है। हमारी भी पहली है। हमारे जो सबसे आगे प्रभु जी जा रहे हैं उनकी दूसरी बार है और बाकी सब हमारे प्रभु जी पहली बार में हैं और हम भी अभी पहली बार हैं। परिक्रमा में आनंद तो आ रहा है, बैठे बैठे में आनंद नहीं आ रहा था, बट चलते रहते हैं ना, चलने में आनंद की अनुभूति हो रही है। और हमने स्नान वगैरह कर लिया है, बाल भोग अभी प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे कई लोगों को चाय प्राप्त हो गई है किंतु हमें नहीं मिली अभी, क्योंकि हम थोड़ा सा व्यस्त थे दूसरे कार्य में और पूजा पाठ में, और मैया के घाट पे थोड़ा सा टहल रहे थे। और इस टहल में वीडियो भी नहीं बनाई मैंने क्योंकि मोबाइल आश्रम में रखा हुआ था और मैं घाट पे था। और एक और गड़बड़ी कर दी, मोबाइल भी फुल चार्ज नहीं हुआ है। कोई आपत्ति नहीं, आप धीरे धीरे चलेंगे, आगे कहीं किसी आश्रम में रुकेंगे तो चार्ज कर लेंगे। और अभी अगला आश्रम यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है और बजरी अभी सुबह से ही चुभने लग गई है। तो बोलो नर्मदे हर मारे वाह हर। नर्मदा माई तेरी हो रही जय जयकार, हो नर्मदा माई
तेरी हो रही जय जयकार। और ये चाय बाल भोग सेवा, यहाँ पे चाय बाल भोग सेवा करके कुछ लिखा है। और देखते हैं, नर्मदे हर प्रभु। और एक प्रभु जी सामने से वीडियो बना रहे हैं, उनका भी वीडियो हम देखते हैं कैसे दिख रहे हो। मेन बिना चप्पल के चलने में आपको दिक्कत आ सकती है, बट होता क्या है, आप जब शुरुआत में चलते हैं, क्योंकि आप काफ़ी दिनों से चले हुए नहीं होते हो, तो जब आप अचानक से चलते हो तो आपको अनुभव होगा। जब एक एक दो दो करके आप जब चलोगे, नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे हर। मैया रानी की कृपा बना रहा और ये बाबा हमें मिले हैं अभी। हाँ इसके वीडियो बताओ। ओम नर्मदे हर, ओम नर्मदे हर, ये नर्मदे आगे कहाँ थोड़ा और हो जाएगा, आगे जाएंगे तो गिर जाएंगे। थोड़े और आगे जाओ। क्या बात है, कितना भैया बाबा ने कितना अच्छा लिख रखा है, ओम नर्मदे हर। पूरा उन्हें पेड़ पौधों से बना दिया है, कितना सुंदर लग रहा है। और बाबा ने पीछे लिख रखा है, चाय बाल सेवा सदगुरु आश्रम नमामि देवी नर्मदे नर्मदे हर। प्रभु बताइए। नहीं यहाँ खड़े रहता हूँ ना मैं। हाँ पूछो। बताइए आश्रम के बारे में, बताइए कुछ। देखिए वैसे तो आश्रम को 9 साल हो गए, पूरा बिहार जंगल था बबूल का ये। लेकिन 2021 में हम नर्मदा परिक्रमा गए, तो सूलपाड़ी में कुछ माँ की प्रेरणा से हम ये छोटी मोटी सेवा एक लाए हैं, तो उसको 5 साल हो गए। 5 साल 2021 से 25 ये 5वां साल है। तो हम तो केवल चाय प्रसादी का लाए थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो बढ़ने लगी है सेवा, और मैया की कृपा रही तो और भी अन्य क्षेत्र तक जाएगी बात। जी आप कहाँ से हैं? इंदौर से प्रभु। इंदौर से है ना, वाह वाह। नर्मदे हर राजेश्वर से परिक्रमा उठाई है। अच्छा अच्छा, आज तीसरा दिन है। क्या बात है, आनंद आ रहा है। आनंद तो क्या भरपूर आनंद है। माँ नर्मदा के तट पे जो आनंद है वो कहीं आनंद नहीं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। प्रभु जी चाय सेवा कर रहे हैं, बाल भोग की तैयारी। लो तब तक बिस्कुट तो लो, चाय आ रही तब तक बिस्कुट ले लो। नर्मदे नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे मैया के मार्ग में नर्मदे हर, नर्मदे हर, प्रभु नर्मदे हर। भगवान बाबा अच्छा आप पूजा कर रहे हैं। लगा दो एक ही बात। क्या बाबा? हाँ हमारे होशंगाबाद से एक बुधौलिया जी करके पंडित रहता है, वहाँ इंदौर में बहुत साल से रह रहा है वो। नहीं बाबा हमें ध्यान नहीं है। इंदौर बहुत बड़ा है, इंदौर ना। नहीं है। हाँ इंदौर बहुत बड़ा है, उसमें कहाँ रहते हैं? मकान भी बना लिया है वहीं। अच्छा बता रहे थे तो आना एक आध बार। वो एक बार पिछली बार तो ले जा रहे थे साथ में। तो आप कुछ काम है तो मतलब काम संभालवा देना। हाँ अभी इसमें नहीं जा सकता। अभी आपके परिक्रमा समाप्त हुए, हाँ उसके बाद कभी अगर आप इंदौर आओ तो आपके पास हमारा नंबर तो है, हाँ हमसे संपर्क करना। जी हम इंदौर में भेंट करेंगे आपसे। जी जी प्रभु। तो नर्मदे हर प्रभु, हम लोग अभी थोड़ा देर चल के आए हैं और एक जगह पे और हम लोग रुके हैं, और प्रभु जी ने हमें चाय के लिए बोला है उन्होंने, तो हम चाय पियेंगे यहाँ पर। और हम नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे हर। और अभी हमारे प्रभु जी भी हमारे साथ में यहाँ पे बैठे हुए हैं, और हम दोनों जने साथ में ही चल रहे हैं। आगे नर्मदा मैया जहाँ तक हमें साथ ले चले, हम दोनों साथ में चलेंगे। प्रभु जी इंदौर से, आप कहाँ से? नासिक महाराष्ट्र। नासिक महाराष्ट्र। कब उठाई आपने परिक्रमा? कल। कहाँ से? ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर से।
मतलब आप बहुत फुर्ती में चल रहे हैं। हम तो परसों उठाई थी 6 तारीख को। और पहले राजराजेश्वरी आश्रम में रुके थे परसों, अब कल रात में यहाँ पे एक आश्रम में रुके थे और आज अब निकल रहे हैं सुबह सुबह। नर्मदे हर प्रभु। अभी प्रभु जी लोग हमारे लिए चाय प्रसादी लेके आ रहे हैं, चाय प्रसादी ग्रहण करते हैं, फिर यहाँ से आगे की ओर कूच करेंगे और आगे आश्रम आएगा, सियाराम बाबा का भी आश्रम आएगा, बट वो काफ़ी दूर है, 30 किलोमीटर समथिंग है पटियार में। तो देखते हैं वहाँ तक अगर आज पहुँच पाए तो ठीक है, अदरवाइज़ मतलब हो सकता है कि हम कल पहुँचें, तो कोई दिक्कत नहीं, चलता है, सब मैया की कृपा से होगा। तो नर्मदे हर काफ़ी देर से चल रहे हैं और हम लोगों को जो रहवासी हैं, परिक्रमावासी की सेवा करते हैं, तो काफ़ी सारे रहवासियों ने हमें चाय दी है और आनंद आया। चाय की सेवा कर रहे हैं प्रभु, ऐसे ही सेवा कीजिए। आप सभी को नर्मदा मैया उतना ही आशीर्वाद देंगी जितना आशीर्वाद एक परिक्रमावासी को मिलता है। और सुबह का समय है तो आनंद ही आनंद आ रहा है चलने में, और जैसी हमें ज़मीन चाहिए वैसी ही ज़मीन मैया दे रही हैं और आनंद की अनुभूति हो रही है। अभी सुबह से हम 3-4 चाय पी चुके हैं और 3-4 चाय पीने के बाद भी कोई तकलीफ़ नहीं। क्या होता है, आपको जैसे चाय कोई पूछ रहा है तो उसे मना नहीं करना, चाहे थोड़ी सी पी लो बट थोड़ी सी पीना चाहिए। क्या होता है कि मैया किस रूप में आकर आपको दर्शन दे रही हैं, आपसे किस रूप में आके वार्तालाप कर रही हैं, या आप नहीं समझ पाएंगे। और अगर गलती से आपने, जैसे मैया ने आके आपसे पूछ लिया कि मैया चाय पी लो, प्रभु जी चाय पी लीजिए, तो अगर आपने मना कर दिया तो आप उन शख्स को मना नहीं कर रहे हैं, आप सीधा सीधा मैया को मना कर रहे हैं। तो मैया को मना ना करें, ज़्यादा अच्छा है। तो देखते हैं आगे और मार्ग दिख रहा है, काफ़ी सारे परिक्रमावासी है उस ओर। तो देखिए काफ़ी सारे परिक्रमावासी हमें आगे की ओर दिख रहे हैं और ये बाबा हैं हमारे जो हमारे साथ में चल रहे हैं। बाबा जी नर्मदापुरम से हैं। और एक स्कूल वैन आ रही है। आनंद ही आनंद की अनुभूति हो रही है। अभी हमें कुछ इस प्रकार का मार्ग मिला है, सड़क मार्ग है, थोड़ी दूर तक हमें इसी से जाना होगा, फिर आगे चल के वापस से हमें नदी के किनारे वाला मार्ग मिलेगा जो मैया से एकदम जुड़ा हुआ रहेगा और हमें भी मैया से जोड़े रखेगा। बाबा भी नंगे पैर, हम भी नंगे पैर। नर्मदे हर। क्या हुआ बाबा? बाबा रुकिए जरा 1 मिनट। ठीक है बाबा, आ जाइए। तो बाबा भी हमारे और सामने से ही रोशनी आ रही है तो थोड़ा चित्र वगैरह कम दिख रहा है, इस ओर से देखते हैं। लीजिए नर्मदे हर बाबा। नर्मदे, ले लीजिए बेटा, लीजिए। बाबा परिक्रमा मार्ग में सबकी सेवा करते हुए चल रहे हैं। और अभी हमारे कुछ परिक्रमावासी पीछे विश्राम के लिए बैठे हैं वृक्ष के नीचे, और मैया नर्मदे हर मैया, और उनका बाल गोपाल वहाँ पे खेल रहा है, मैया उन्हें लेने आई हैं। चलिए अब आगे की ओर हम कूच करेंगे। और अभी यहाँ से हम लोग पीत नगर से 1 किलोमीटर आगे आए हैं, जहाँ से हम लोग चल रहे थे वहाँ से तो हम लोग काफ़ी दूर आ गए हैं, 2-3 किलोमीटर समथिंग चले होंगे। अभी हमें अगला आश्रम मिलेगा यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर बाद, और अभी कंफर्म नहीं है। ये उस बुढ़िया को देना, वो छोटी वाली को, छोटी वाली को देना, जा लो, वो छोटी वाली है ना, उसको देना, देना है ना। नर्मदे हर।
हर प्रभु, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आप गंगा जी के दर्शन कीजिए। मृतंग ऋषि तपोस्थल ये आदि बीच सेंटर नर्मदा जी में जी प्रभु। गंगा जी बहती है और गंगेश्वर महादेव का होटला भी वहाँ पर है। जी प्रभु जी, आप यहाँ का स्थान बता दीजिए। ये गंगेश्वर आश्रम है प्रभु। जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। तो अभी हमें बाल भोग की व्यवस्था हुई है, प्रभु जी ने हमें बताया है। इस मार्ग पे आगे मंदिर बना हुआ है और आश्रम है, तो हमें यहाँ बाल भोग की व्यवस्था करवाई है प्रभु जी ने। अब हमें मैया की कृपा है, मैया ने हमें सोचा कि बालक होनो भूखे पेट कहाँ जाएंगे। हालांकि भूख लगी नहीं है, क्योंकि मैया के साथ आप जब चलते रहते हैं ना तो आपको भूख का अनुभव नहीं होता है। जब हम मैया के साथ रहते हैं ना तो मैया भी अपने बालकों की पूरी रक्षा करती हैं। अभी हमें भूख तो है नहीं, बट क्या होता है, जैसे मुझे ना क्या हो रहा है कि कई बार है ना मैं अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। मैंने शुरू में सोचा था कि अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा, लेकिन हो क्या रहा है कि मुझे ना अंग्रेजी भाषा की आदत हो गई है। कुछ शब्द हम ऐसे हैं जो अंग्रेजी में हम लोग बोलते रहते हैं, तो वो डेली हैबिट में हो गया है, आदत। तो धीरे धीरे करके सुधरेगी आदत। और अभी हम जा रहे हैं आश्रम में, जहाँ पे हम बाल भोग प्राप्त करेंगे। हमारी तरह काफ़ी सारे प्रभु वहीं पर हैं, और जो हमारे साथ वाले प्रभु हैं वो भी थोड़ा आगे आगे चल रहे हैं। मैं थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा सा पीछे हो गया था, तो हमारे प्रभु जी आगे ही है हमारे। और अच्छा है किसी का साथ मिले, और साथ नहीं भी हो अगर किसी का, तो नर्मदा मैया तो साथ ही हैं। तो शीघ्र कर चलते हैं और बाल भोग प्राप्त करते हैं। नर्मदे हर। अभी आश्रम में क्या बाल भोग प्राप्त होगा देखना है। और हमारे काफ़ी प्रभु जी लोग यहाँ पर आ गए हैं। नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे हर। और मैया है भीतर जो हमें बाल भोग प्रदान करेगी। ये है श्री गंगेश्वर धाम। नर्मदे हर मैया। भैया कुछ बताइए आश्रम के बारे में। ये गंगेश्वर धर्मशाला है, खाली पड़ी थी तो हम 2 मईयों ने इसे शुरुआत किया है जी, पिछले वर्ष। पिछले वर्ष। नर्मदे हर मैया। भैया आपका परिचय दीजिए। मैं खरगोन जिला की, मेरा नाम नर्मदा है। आश्रम चलाते हैं हम मैया की कृपा से। मैया है हमारी मैया। 3 साल 3 महीना 13 रोज की परिक्रमा की है 2 मैया ने। 2 बार? हाँ, मैंने 2 बार किया, इन्हें 1 बार किया। मैया ने 1 बार किया है। हाँ, मेरी तो ऐसी तो 3 परिक्रमा हो गई, पर 7-7 8-8 महीने की परिक्रमा हुई। अच्छा, 3 साल वाली आपने 1 कर रखी हाँ, है, एक और आपने 3 साल वाली 2 कर रखी है। 2 कर जो दूसरी पर अभी तो मेरी पूर्ण भी नहीं हुई। अच्छा, दूसरी वाली पूर्ण नहीं हुई, अभी नहीं, आप इसमें पूर्ण स्थान क्या, कर रहे हैं। पूर्ण हो गई है। हाँ, वहाँ जाना है मानदाता की परिक्रमा करने और कन्या भोजन कन्या भोजन करने। इतना काम इतना रहेगा। बचा है, तो आपकी दूसरी परिक्रमा भी पूरी संपन्न हो जाएगी। हो गई है। हाँ, बस वो जल सिर्फ मैया जल कन्या चढ़ा के भोजन करवाना है भागवत आपको। कर दिया, सब हो गया। ठीक भैया। आप कहाँ के? मैं इंदौर से भैया। इंदौर कौन सी जगह? बाणगंगा। बाणगंगा जी भैया, आप भी वहीं आसपास? नहीं, बाणगंगा नहीं, आप मेरा कहीं भैया आसपास था गए ना। हुए हो? नहीं नहीं, मेरा भैया का वहाँ मकान था तो बेच दिया बाणगंगा में। बहुत बड़ा मकान था, 21-22 कमरा था। अच्छा, नहीं भैया हम तो यहीं से। नर्मदे हर प्रभु। नर्मदे हर। प्रभु जी आप परिचय दीजिए अपना। जी, मैं बिहार का रहने वाला, खेरी आप घाट यहाँ? से, खेरी घाट से परिक्रमा उठाया हूँ मैं। खेरी अभी घाट से। मैया का सेवा कर रहा हूँ यहाँ मैया पे की परिक्रमा सेवा कर से। रहे हैं। प्रभु जी हम इंदौर से हैं। जी। और आप बिहार साइड में कहाँ से हैं? वैशाली से। वैशाली से। जी हमारे कई सारे मित्र लोग हैं वहाँ पर, जी जी। और अभी हम लोग परिक्रमा उठाए हैं। आप कहाँ से उठाए? हम तो यहाँ से ओमकारेश्वर से उठाए हैं, आपसे थोड़ा सा पूर्व। हाँ हाँ, 12 किलोमीटर आगे। हाँ, वहाँ से उठाए। चलिए नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी हम लोग यहाँ बाल भोग के लिए रुके थे,
मैया ने अभी हमें यहाँ पर भोजन प्रसादी का भी पूरा निर्धारण कर लिया है कार्यक्रम। तो अभी हम यहाँ भोजन प्रसादी करेंगे। अभी जा रहे हैं नर्मदा मैया की आरती पूजा करेंगे और उन्हें भोग लगाएंगे। हमारे साथ काफ़ी सारे प्रभु जी पीछे भी हैं और काफ़ी सारे प्रभु जी आगे भी हैं और सब लोग मिलके जा रहे हैं मैया को भोग लगाने। दृश्य मैया का यहाँ से भी बहुत सुंदर दिख रहा है, बट नीचे से मैं आपको दिखाऊंगा वो और भी सुंदर दिखेगा। तो आगे देखिए कितने प्रभु जी। अभी ज़्यादातर प्रभु जी जितने मिले हमें सब महाराष्ट्र साइड से हैं। आपस में मराठी में बात कर रहे हैं और हमें सिर्फ इतना आता है, मला मराठी माहीत नाही, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं। एक और सीखी थी, कुछ मित्र हैं हमारे इंदौर में, तो उन लोगों से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी मराठी में, बट बार बार भूल जाता हूँ मैं, याद नहीं रहता। एक और चीज़ सीखी थी मैंने, तुला नाव काय, ऐसा। जाम रस नहीं चाहिए बाबा। नर्मदे हर मित्रों, अभी हम लोग आश्रम पे से निकल के आ गए हैं और हमारे प्रभु जी भी हमारे साथी हैं। हम लोगों ने वहाँ पर भोजन प्रसादी ग्रहण करा। हम लोग गए थे वहाँ पे बाल भोग के लिए, हमें मार्ग से प्रभु जी ने बताया था कि बाल भोग ग्रहण कर लीजिए, परंतु जब हम भीतर गए तो मैया ने बोला कि यहाँ से बाल भोग आपने ग्रहण कर लिया है, परंतु भोजन किए बगैर आप जाएंगे नहीं। मैया ने डायरेक्ट, जैसे अपने बच्चों को चिल्लाती हैं मैया कि पहले खाना खाओ फिर खेलने जाना, तो मैया ने वैसे ही हमें भी डांट लगाई कि पहले भोजन प्रसादी होगी उसके बाद ही आगे जाना है। तो नर्मदा मैया को सोचो हमारी कितनी चिंता है कि वो मैया से हमें डांट लगवाई, जो आश्रम वाली मैया हैं उन्होंने हमें भोजन प्रसादी दिया। हम लोगों ने भर पेट भोजन प्रसादी ग्रहण किया और अभी हम लोग आगे की ओर कूच कर चुके हैं। काफ़ी देर पहले के निकले हुए हैं, बट सबसे पहले मुझे ना जो ये भाषा है, बार बार मैं बट बोल रहा हूँ, इसके लिए कुछ परिवर्तन करना होगा और ये भाषा में परिवर्तन होगा, धीरे धीरे करके होगा, एकदम से परिवर्तन नहीं होता। नर्मदे हर। और आप लोग भी आइए हमारे साथ परिक्रमा कीजिए और परिक्रमा का लाभ उठाइए। हम लोग हमारे फिजिकली कर रहे हैं, आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से कर लीजिए। अभी काफ़ी सारे वहाँ पे जो प्रभु जी लोग थे और मैया भी थी, तो मैया ने हमसे कहा, प्रभु जी ने भी कहा हमसे, जो प्रभु जी महाराष्ट्र साइड से थे काफ़ी सारे, तो महाराष्ट्र साइड वाले प्रभु जी ने हमसे कहा कि प्रभु आप बहुत छोटे लग रहे हैं। मैंने बोला नहीं प्रभु, है उम्र है थोड़ी सी। बोलते नहीं प्रभु आप झूठ बोल रहे हैं, और आप अभी इतनी सी उम्र में परिक्रमा कर रहे हैं, कोई घर वालों का दबाव? मैंने बोला नहीं नहीं प्रभु, घर वालों का कोई दबाव नहीं है, हम अपनी स्वेच्छा से आए हैं। प्रश्न अच्छा था प्रभु का और आनंद आया वहाँ सबके साथ में भोजन प्रसादी करके। अभी आगे और भी आपको आनंद आएगा। जैसे अभी हमारे प्रभु जी थोड़ा सा पीछे रह गए हैं
वो देखो पीछे से धीरे धीरे प्रभु जी हमारे आ रहे हैं और आगे रहेंगे। और मिलना बिछड़ना तो मैया के उसमें चलता रहेगा, क्योंकि इसमें बताते हैं परिक्रमा में हमें काफ़ी आश्रम में बताया भी कि ना आप एक ना एक बार अपने साथ में जो भी साथी आपके साथ चल रहा है उसके साथ में बिछड़ना पड़ेगा आपको। मैया एक बार बिछाड़ी देती हैं, उसके बाद फिर पुनः मिला देंगी। तो देखते हैं प्रभु जी का और हमारा साथ कब तक चलता है। और आगे अभी यहाँ से आश्रम काफ़ी दूर है और अभी उसकी हमें जानकारी नहीं मिली है, तो किसी से जानकारी लेते हैं, कोई अगर रास्ते में मिलता है तो। अभी तो यहाँ दूर दूर तक हमें कोई भी नहीं दिख रहा है, केवल और केवल हरियाले खेत दिख रहे हैं। तो चलते हैं आगे और देखते हैं कैसा अनुभव रहेगा हमारा। और आनंद तो भरपूर मिल रहा है, और जितना ज़्यादा आनंद चलने में मिल रहा है ना, उतना ज़्यादा कहीं पे बैठ के विश्राम करने में नहीं मिल रहा। तो चलते चलिए और नर्मदे हर कहते रहिए, नर्मदे हर मारेवा हर, जय श्री राधे। नर्मदे हर मित्रों, अभी नर्मदे हर बाबा। तो हम लोग अभी एक सेवा आश्रम में रुके थे 2 सेकंड के लिए, और हम लोगों ने वहाँ पे चाय प्रसादी ग्रहण किए और बाबा भी आ गए हैं। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। हम सभी ने वहाँ पर चाय प्रसादी ग्रहण किया और छाछ भी थी, आप चाहे तो छाछ पी सकते हैं। हमारे साथ वाले बाबा ने छाछ ली है और हमने चाय प्रसादी ली। हमने गर्मी को गर्मी ही काटेगी उस हिसाब से हमने चाय ले ली। वैसे भी हमने चाय काफ़ी सालों में पी रखी है, तो अभी तो पी रहे हैं। बाबा हमने चाय 12-13 साल चाय नहीं पी है। हाँ, और अभी परिक्रमा मार्ग में आज ये 4थी चाय है हमारी। आज दिन भर में हमने 3 चाय पिए, 4थी नहीं 5वीं चाय हो गई परिक्रमा में, वरना अभी तक हमने ना 12-13 साल चाय नहीं पी है। तो अभी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रहे हैं। अभी यहाँ से आश्रम काफ़ी दूर है, तो थोड़ी देर विश्राम करेंगे। नीम की छाँव में है, तो नीम की छाँव तो आपको मालूम ही है कितनी अच्छी होती है। भले ही नीम कड़वा है लेकिन इसकी छाँव बहुत बढ़िया है। तो थोड़ी देर नीम की छाँव लेते हैं और फिर चलते हैं। मैया का तट यहाँ से थोड़ा सा पास में है, तो 1 किलोमीटर समथिंग, आधा किलोमीटर होगा कम से कम, 400-500 मीटर। तो हाँ, तो तो भैया यहाँ से समीप ही है, परंतु अभी हम वहाँ उस द्वार से उस मार्ग से नहीं जा सकते, क्योंकि हमें ग्रामीण लोगों ने बताया कि वो मार्ग अच्छा नहीं है, वरना हम मैया के करीब से ही जाते। आगे कोई ग्रामीण एरिया से पूछेंगे, ग्रामीण एरिया में किसी प्रभु जी से, और हम ज़्यादातर प्रयास करेंगे कि हम नर्मदा मैया के करीब से ही जा सकें, क्योंकि हम उनका अनुभव करना चाहते हैं। तो हम प्रयास उधर ही से करेंगे। नर्मदे हर मित्रों, काफ़ी देर चलने के बाद हम लोग अभी एक मार्ग में पहुँचे हैं। एक मिनट रुकिए। हाँ, ये मार्ग में बहुत बड़े बड़े गोल गोल पत्थर हैं और बारीक भी हैं साथ में, लेकिन जो बड़े बड़े गोल गोल पत्थर हैं उनकी वजह से जगह पे हम लोग पैर बराबर नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं क्योंकि इसमें आनंद आ रहा है। हम कहीं पर रुक जा रहे हैं ना, तो उसमें आनंद नहीं आ रहा है ना। और हमारे साथ में जो आश्रम में इतने सारे प्रभु जी लोग रुके थे, तो सारे प्रभु जी पीछे हैं, और जो पीछे हमारे साथ में चल रहे प्रभु जी, ये प्रभु जी हमारे साथी हैं, और एक प्रभु जी हमारे साथ आगे हैं महाराष्ट्र से, और वो प्रभु जी भी साथ में हमारे साथ चल रहे हैं, और इनके जो साथ वाले प्रभु जी हैं वो सब पीछे हैं। और अभी हम लोग बाजीराव पेशवा करके आश्रम था पीछे, तो वो आश्रम से आगे निकले हैं, और यहाँ पे शायद उनकी समाधि भी बनी हुई है, और वो दूसरी ओर है, और ये परिक्रमा मार्ग दूसरी ओर है, जो थोड़ा सा छोटा सा जंगल टाइप में है। जंगल तो नहीं कहेंगे इसे, झाकड़ी वगैरह है यहाँ पर, बस देख सकते हो। और नीचे का आप अनुभव करो। नीचे ठंड के सीजन में जो धरती मैया है वो गर्म होना प्रारंभ हो गई है, तो हम कहीं भी पैर रख रहे हैं तो 2 से 3 सेकंड में पैर हटाना पड़ेगा। आनंद का अनुभव तो हो रहा है, और मैया का भी दर्शन बहुत ही जल्दी होगा।
नर्मदे हर हर नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। अरे बैठना क्या? बैठो बैठो आओ प्रभु विश्राम करो थोड़ा। बैठो आराम से। नर्मदे हर मैया। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो हम सभी नर्मदा परिक्रमा वासी अब यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। एक बार देख लो सबको, देखो कितने सारे लोग हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर प्रभु। अब हम यहाँ से आगे की ओर कूच कर रहे हैं और हमारा पूरा जत्था जो है एक साथ कूच करेगा। तो चलो आगे चलते हैं और सबको देखते हैं। सब लोग अब आएंगे एक एक करके, सबको आगे से रिकॉर्ड करते हैं। नर्मदे हर नर्मदे नर्मदे हर काफी सारे लोग हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। और हमारे महाराष्ट्र वाले बाबा सबसे पीछे आ रहे हैं। अभी सबसे आगे हो जाएंगे हमारे बाबा। नर्मदे हर। तो हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है। अब इसमें ग्रुप में कम से कम 20-25 लोग हैं। सारे प्रभु जी हमारे साथ में हैं। अब हमें परिक्रमा में और भी आनंद आएगा। 20-25 श्रद्धालु एक साथ, सारे प्रभु जी एक साथ, और भी आनंद के साथ और भी उत्साह के साथ अब हम मैया की परिक्रमा करेंगे। बस ऐसे ही मैया कृपा बनाए, सबको एक साथ रखें। जय हो नर्मदा माई की, चिंता रहे काहे की। किसी चीज की चिंता नहीं रखना जब रेवा मैया साथ में है तो। नर्मदे हर। और काफ़ी देर चलने के बाद में एक नदी आई है और यहाँ पे लकड़ी का पुल है, मुझे पार करना होगा। और ये नदी मैया नर्मदा में मिलती है। आगे नदी के बारे में बताते हैं। नदी का नाम मैं अभी भूल गया हूँ, कोई दूसरी नदी है और मैया की सहायक नदी है, तो हम इसे पार कर सकते हैं। ये मैया की सहायता करती हैं, आगे आगे जाके मैया में मिल जाएंगी। और देखिए आगे से कैसी दिख रही है मैया। ये देखिए, ये सहायक नदी है जो नर्मदा जी में जाके मिलेंगी। और देखिए कितना सुंदर दृश्य है। वहाँ से मैया कल कल बहते हुए आई हैं और आगे जाके माँ नर्मदा जी में मिल जाएंगी। चलिए इसे आगे से पार करते हैं। और मेन जो तथ्य है, अब तत्व है, अब उन सब चीज़ों का हमें अब अनुभव हो रहा है। नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। शुरुआत में हमें उतनी सारी चीज़ें नहीं मिली। और ये देखिए हमारा पूरा ग्रुप, जो हमारा पूर्ण समूह है, जो हमारे साथ में है, खरगोन से, खंडवा से। और मैंने पहले बता दिया था कि महाराष्ट्र से हैं। जस्ट कम्युनिकेशन की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आई। मुझे लगा था सब महाराष्ट्र से हैं, बट ये सारे ग्रुप जो है ये खरगोन और खंडवा का है। तो अब ये हमारे साथ में ही चल रहे हैं। कल रात में ये सब उसी आश्रम में थे जिस आश्रम में मैं रुका था, परंतु इनसे भेंट नहीं कर पाए थे क्योंकि हम हमारा कार्य में लगे थे, महाराज जी वगैरह से बातचीत में लगे थे। और वीडियोस वगैरह महाराज जी की नहीं बनी थी क्योंकि महाराज जी ने परमिशन नहीं दिया था। तो कोई आपत्ति नहीं। अब यहाँ पे थोड़ी सी पूजा हो रही है क्योंकि ये सहायक नदी है मैया की, तो इनकी हम पूजा करेंगे और उसके बाद यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे।
आगे का आश्रम कितना किलोमीटर देख रहे हैं आप? देखते हैं इसमें। अब मेरे हिसाब से भटियाण में पड़ेगा सियाराम बाबा का आश्रम। वो क्या है, मैया ही हैं जिन्होंने, मैया ने हमें जो उपहार दिया है ना, उस उपहार को मना कभी नहीं करना। उन्होंने, प्रभु जी ने अपने को मूली दी, अब मैया ने उनको कुछ तो बताया होगा ना। बिल्कुल, उन्होंने अपने को मूली दी, वो प्रभु जी ने मना कर दिया, ये गलत है, किंतु कोई आपत्ति नहीं, जिस व्यक्ति की वो है, तो अपन मना नहीं करना कभी। एक विचार भी करिए कि वो मतलब एक सिंगल मूर्ति आगे निकल गई, उससे नहीं बोला, किस कारण नहीं बोला, मैया ने मतलब उसे स्वीकार नहीं किया। सही बात है। और जो अपन जो 2 मूर्ति निकली उन्हें वो मैया ने स्वीकार किया, उसने आज्ञा दे के दे है प्रसाद, प्रसाद दे, प्रसाद दे, तो उसकी भी मतलब बिक्री होगी बेचारे का, क्या कहते हैं, आशीर्वाद। प्रभु जी का मुझे बहुत बढ़िया लगा आदर। हाँ, उन्होंने हमें मूली प्रदान करी, मूली रख ली है अभी अपन ने अंदर। अब अगर कहीं पे अपने को सदा व्रत का ऑप्शन मिलता है तो अपन इसकी या तो सब्जी बना लेंगे या तो इसे ऐसे ही खा लेंगे, वैसे ही। हाँ ठीक, जैसे अपने को उचित लगेगा वैसे कर लेंगे अपन। बाकी अच्छा है, हमें नीम की छांव हर जगह मिल रही है, तो नीम अच्छा रहता है छांव के लिए। हाँ, बहुत बढ़िया है। इसमें नीम की छांव में तो आनंद ही आनंद, और इसका दातून है, इससे कई सारी दवाइयाँ बनती हैं, पेस्ट वगैरह आते हैं, तो अच्छा है ये ऑप्शन। आप नीम की छांव जहाँ भी आपको मिले, गर्मी में अगर आपको छांव चाहिए तो नीम को ढूंढिए और नीम की छांव में बैठिए। और जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं मूली के ऊपर, हमें एक प्रभु जी भी मार्ग में मिले थे, तो प्रभु जी ने अभी हमें मूली प्रदान करी भेंट स्वरूप। तो आशीर्वाद है मैया का हमारे लिए, उनने करा है कि आपको कभी अगर भविष्य में भूख लगे या रात्रि आप भोजन करें तो आप इसे ग्रहण कर लेना। मैया का आशीर्वाद है। कुछ प्रभु जी लोगों को दिया तो उन लोगों ने मना कर दिया, जैसे हमें प्राप्त हुआ था तो हमने सोचा कि हमारे साथ में है प्रभु जी, तो हमने आधा आधा किया, तो प्रभु जी ने मना कर दिया एक प्रभु जी ने, और हम दोनों प्रभु जी को एक एक मूली दी। हमने तो ये बोला हम दोनों एक ही में बांट लेंगे, क्योंकि हम इतनी मूली नहीं खाते हैं, तो हम दोनों जने नहीं खाते हैं, प्रभु जी भी नहीं खाते और हम भी नहीं खाते हैं, तो ये है कि मैया का प्रसाद है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर लेंगे, इसलिए हमने बोला एक ही में से कर लेंगे। तो प्रभु जी पैर पड़ने लगे और बोलने लगे नहीं प्रभु आपको एक एक लेनी होगी। उन्होंने, प्रभु जी ने हमें मूली दी और साथ ही साथ हमारे चरण स्पर्श करे, आनंद आया। और उस समय वीडियो नहीं रिकॉर्ड हुआ, कारण ये था कि हमारा बैटरी डेड थी और हमने इसे हमारे बैग में रख रखा था, तो अभी बैटरी चार्ज हुई है, तो थोड़ा बहुत हम लोग आपसे वार्तालाप कर रहे हैं। और अभी हम कुछ श्रद्धालुओं से भी मिले जो आगे की ओर गए हैं, और जिन प्रभु जी से हमने बात करी थी वो प्रभु जी आगे हैं, तो देखते हैं आगे उनसे भेंट होगी पुनः। और अभी हम लोग कहाँ बैठे हैं, अभी हम लोग आगे आ गए हैं, नर्मदेश्वर घाट था आगे, नर्मदेश्वर घाट, उस जगह से हम लोग आगे आ गए हैं। वहाँ पे नर्मदेश्वर शिवलिंग है, जहाँ पे नर्मदा मैया के शिवलिंग पे शिवलिंग बन रहे हैं। और मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था तो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करा है, और अभी आगे इन फ्यूचर आपको दिखा सकता हूँ मैं, और अगर आगे मिलते हैं तो। और यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं भटियाण, जहाँ पे सियाराम बाबा का आश्रम है, जो कि यहाँ से करीबन होना चाहिए 9-10 किलोमीटर होना चाहिए, क्योंकि हम जिस गति से चल रहे हैं तो उस गति से हमें 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में भी समय लग रहा है। कारण ये है कि हम कच्चे मार्ग से जा रहे हैं, और ये मार्ग मैया के समीप नहीं है, वरना हमें मज़ा आता, आनंद ही आनंद के साथ करते, बट कोई आपत्ति नहीं है। और हम इस मार्ग से जा रहे हैं। थोड़ा सा मार्ग आप एक बार फिर से देख लीजिए, ये मार्ग है, और इसी मार्ग से हमें इस ओर जाना है, जिस ओर प्रभु जी बैठे हैं इसी ओर से मार्ग है। और हम थोड़ी देर में आगे चलते हैं, थोड़ा सा जल ग्रहण करने के लिए बैठे थे, जल ग्रहण करके बस प्रभु जी और हम लोग यहाँ से आगे की ओर कूच करेंगे। तो नर्मदे हर।